ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे चलन और व्यवहार। इस विषय पर दादी के सदा अंग संग रही भुवनेश्वर की गीता बहन दादी संदेशी जी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दूसरों का भला कार्य और यज्ञ सेवा के लिए दादी जी सदा खुश होती थी और बाबा को धन्यवाद देती थी। कभी किसी की ईश्वरीय मर्यादा उल्लंघन की बात कानों में आती थी तो बाबा के उपयुक्त महावाक्यों के माध्यम से उसे निवृत्त करने की शिक्षा देती थी। वे कभी भी ऊंची आवाज़ या कोई अपशब्द पसंद नहीं करती थी। लड़ाई और झगड़े को वे दूर से ही नमस्कार करती थी। कोई वस्तु या धन किससे मांगना जैसे उनकी जन्मपत्री में विधाता ने नहीं लिखा था। कितना भी बड़ा सेवा का कार्यक्रम सामने हो, लेकिन धन के बारे में दादी जी सदा कहती थी कि जिसका कार्य उसको चिंता, वह सदा अपने को निमित्त समझते हुए हर कार्य संपादित करती थी। धन का सदुपयोग। सेवा केंद्र में दादी जी के पास दिन भर में अनेक जिज्ञासु और विद्यार्थी आते थे। सेवा साथी और सेवाधारी भी आते थे। भाषण करना पड़ता था, क्लास भी कराना पड़ता था और टेलीफोन में भी बातें करनी पड़ती थी। यह सब कार्यक्रम होते हुए भी दादी जी सारे दिन में धन कम खर्च करती थी और सभी को संतुष्ट भी करती थी। जहाँ 2 मीठे शब्द बहुत हैं, वहाँ 1 घंटा भाषण करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ एक इशारा काफ़ी है, वहाँ ऊंची आवाज़ में बातचीत करना अनुचित है। दादी जी का अनुभव था कि उत्कल निवासी भाई बहनें बहुत गरीब हैं। उनके कठिन मेहनत से प्राप्त हुए सद्धन का वे सही उपयोग करती थी। दादी जी की रेल यात्रा 3रे दर्जे में होती थी। रेल में 3रा दर्जा बंद होने के बाद 2रे दर्जे में यात्रा करती। बढ़ती हुई उम्र और पांव टूटने के कारण दादी जी ने जब विमान यात्रा शुरू की तब टिकट खर्च में रियायत मिलती थी। धन का सही हिसाब। यज्ञ में धन का सही हिसाब रखने के लिए बाबा पहले ऊपर से संदेश भेजते थे। दादी जी अनुभव में सुनाते थे कि जैसे कर्म की गहन गति है, वैसे धन की भी गहन गति है। एक तरफ अपना भाग्य बनाने वाले विद्यार्थी, दूसरी तरफ भाग्य विधाता निराकार बाप और बीच में सेवा केंद्र की निमित्त बहन। बाबा पहले से ही निमित्त बहनों को बता देते थे कि बच्ची, सच्चे दिल पर साहेब राजी। इसीलिए प्राप्त धन को सही खर्च करना और खर्च का सही हिसाब रखने का काम निमित्त बहन का है। यह याद रहे कि कमाई और खर्च का सही हिसाब मानव जीवन को सुंदर बनाने में मदद करता है। दादी जी कहते थे कि ईश्वरीय परिवार में आपस में पैसे की लेन देन करना अथवा उधार देना, उधार लेना श्रीमत के विरुद्ध है। इसीलिए कभी किसी को खुश करने के लिए या किसी से प्रशंसा पाने के लिए ईश्वरीय धन को उधार देना या लेना नहीं है। दादी जी सुनाते थे कि मधुबन का ख्याल रखना उनके जीवन का व्रत था। उसका अर्थ यह नहीं कि अन्य किसी से मांगकर मधुबन भेजे। सेवा केंद्र पर 4 रोटी की ज़रूरत होते हुए भी वे 3 रोटी खाकर एक बाबा के लिए रखती थी। खुशी की बात यह थी कि दादी जी बाबा के लिए जितना करती थी उससे कई गुना अधिक बाबा उनको दे देते थे। दादी जी जब मुजफ्फरपुर में रहते थे तब आम की ऋतु में एक विद्यार्थी कुछ आम लेकर सेवा केंद्र पर आया। उन दिनों में मधुबन में आम नहीं मिलते थे। भाई को दादी जी ने कहा, बाबा को खिलाए बिना हम कैसे खाएंगे। भाई ने कहा, इतने थोड़े से आम मधुबन कैसे भेजेंगे, यह तो लज्जा की बात है। अगले दिन मधुबन के लिए बहुत सारे आम लाया। उन्हें मधुबन भेजा गया। उस भाई को इस श्रेष्ठ भावना के फलरूप कई अधिक गुना बाबा ने दिया। दादी जी ने जब भुवनेश्वर सेवा केंद्र की जिम्मेवारी ली
तब राजधानी के हिसाब से सेवा केंद्र का मकान बहुत छोटा था। सेवा केंद्र की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। विद्यार्थी भी कम थे। उस समय दादी जी बोलते थे कि यह है परीक्षा की घड़ी। सेवा की उन्नति के लिए दादी जी को धन की आवश्यकता थी, लेकिन आए कहाँ से? उनके पास साधना का एक महामंत्र था। वह था, हिम्मते बच्चे मददे बाप। कुछ दिनों के तीव्र पुरुषार्थ के बाद बाबा के इस महामंत्र ने दादी जी को सफलता का हार पहनाया। धीरे धीरे विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, बड़ा मकान भी मिला, राज्य सरकार से जमीन भी मिली, आदि आदि। सत धन सदा सुखकारी। सरकारी ज़मीन मिलने के बाद अपना मकान बनाने के लिए दादी जी के कंधों पर एक नई जिम्मेवारी आई। उन्होंने न सरकारी अनुदान लिया, न किसी से चंदा मांगा, न मधुबन से पैसा लिया और न ही किसी सेवा केंद्र से लिया। उड़ीसा गरीब राज्य होते हुए भी इसके हर कोने से बाबा के बच्चों के स्वतः सहयोग से ओम निवास बन गया और दादी प्रकाशमणि जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ। आवश्यकतानुसार बाबा ने विद्यार्थियों के माध्यम से सब कुछ करवाया। धन के लिए दादी जी ने ना तो कभी किसी को स्पष्ट कहा, ना किसी को कष्ट दिया। दादी जी धन के बारे में सभी को कहती थी कि उपयुक्त परिश्रम कर ईमानदारी से जितनी धन की कमाई होती है उसमें संतुष्ट रहो और उनका कुछ हिस्सा ईश्वरीय सेवा में लगाओ। वो यह भी कहती थी कि असत धन कभी किस सत कार्य में नहीं लगता। अगर कहीं लगता है तो उपयुक्त सुफल नहीं मिलता। सत धन का अधिकारी सदा सुखी रहता है। शिवरात्रि पर बाबा के गले में 21 गिनी का हार। एक बार मुजफ्फरपुर से पार्टी लेकर दादी जी मधुबन आई थी। बाबा उनको देखते ही बोले कि बच्ची, तुम बड़ी लक्की हो। अगली शिवरात्रि पर बाबा को 21 गिनी का हार पहनाना। उस समय दादी जी इस महावाक्य का अर्थ नहीं समझ पाई, क्योंकि मुजफ्फरपुर की सेवा इतनी फलीभूत नहीं हुई थी, तो 21 गिनी हार कहाँ से मिले जो बाबा को पहनाए। जो हो, बाबा की इस बात को दादी जी बाबा की स्वभाव सुलभ मज़ेदार बातचीत समझ भूल गई। आश्चर्य की बात थी कि मधुबन से मुजफ्फरपुर वापस आने के कुछ दिनों के बाद एक माता ने दादी जी को एक सोने की गिनी दी। दादी जी ने गिनी को ऐसे ही रख दिया। थोड़े दिनों के बाद और 2 माताओं ने 2 गिनियाँ दी। धीरे धीरे और भी कुछ कुछ मिलता रहा। शिवरात्रि से पहले दादी जी ने जब भंडारी खोली तो 21 गिनियाँ पाई और जल्दी जल्दी उसको एक मखमल के कपड़े में रख एक हार बनाया। शिवरात्रि के अवसर पर दादी जी मधुबन आई और बाबा को वो हार पहनाया। वेस्ट को बेस्ट। बाबा ने वेस्ट वस्तुओं को सफल करना बच्चों को सिखाया। उदाहरण के तौर पर प्राप्त पत्रों के लिफाफों को बाबा नष्ट न करके काटकर पर्चियाँ बनाती थी, जो सब्जी की लिस्ट बनाने जैसे बहुत से कार्यों में काम आती थी। दादी जी भी यही काम अंत तक करती थी। दादी जी पुराने फटे कपड़ों को पोंछा कपड़े के रूप में, गेहूं से निकाले गए छोटे छोटे दानों को चिड़िया के दाने के रूप में, सब्जी के छिलकों को गाय के खाद्य के रूप में और छेने के पानी को कढ़ी तैयार करने में प्रयोग करती थी। दादी जी सुनाती थी कि बाबा कहा करते थे कि बच्चे, तुम वेस्ट को बेस्ट न बना सके तो संगम युग पर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। 14 साल के प्रशिक्षण के समय में यदि किसी यज्ञवत्स को शारीरिक व्याधि होती तो उसका कोई भी उपचार किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं कराया जाता था। ऐसे समय पर यज्ञ माता पिता के इशारे पर दादी जी खुद ट्रांस में जाकर शिव बाबा को रोग का विवरण देती थी और उनसे आज्ञा ले आती थी।
बाबा के परामर्श पर उस यज्ञवत्स का उपचार होता था और वह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता था। जो करेगा सो पाएगा। बाबा सब कुछ कर सकते थे, लेकिन बाबा ने स्पष्ट रूप में बताया कि बच्चे, जो करेगा सो पाएगा। ऐसा नहीं कि बाप पाठ पढ़ेगा और बच्चा इम्तिहान पास करेगा। बाबा पुरुषार्थी नहीं है, वो हमारा परम शिक्षक है। उसके दिए हुए ज्ञान को बच्चे पढ़कर जीवन में प्रयोग कर उसे सफलता प्राप्त करेंगे। यह याद रहे कि अब सबका अंतिम जन्म है और इस जन्म में बच्चों को विगत 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। विगत विकर्मों का फल हो सकता है कि दुख, अशांति के रूप में या अभाव अथवा शारीरिक व्याधि के रूप में अपने सामने खड़ा हो जाए। यह सब हिसाब किताब बच्चों को ही चुकतू करना पड़ेगा और इन सब को चुकतू करने का साधन है योग साधना। परिस्थिति कितनी भी भयानक या दर्दनाक हो, लेकिन बच्चों की योग समाधि की श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा पहाड़ भी राई बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दूसरों को दुख लगता होगा, लेकिन हिसाब किताब चुकतू करने वाला व्यक्ति अतीन्द्रिय खुशी में झूलता रहेगा। यही है योग तपस्या का फल। ईश्वर के वचन अटल। दादी जी की अन्य एक विशेष अनुभूति थी कि मनुष्य के वचन पानी की लकीर है, लेकिन ईश्वर के वचन सदा ही अटल है। समर्पण के समय बाबा ने कहा था कि बच्चे, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी सभी जिम्मेवारियां निभाऊंगा। इसीलिए बाबा कहते थे, शारीरिक व्याधि वास्तव में दुखदायी नहीं है, बल्कि योग की नई नई साधना और अनुभव करने का एक मुख्य साधन है। दादी जी ने बहुत समय ट्रांस में बिताया, इसीलिए योगाभ्यास में कमी रह गई होगी, तो बाबा ने निरंतर योगाभ्यास के लिए उनको अंतिम सुअवसर दिया। अगर बाबा ने दादी जी को व्याधि से ठीक कर दिया होता तो दादी जी की योग में मार्क्स नहीं बढ़ पाती। ड्रामा कल्याणकारी है। सद्गुरुवार 1 नवंबर 2007 दोपहर 1:50 बजे दादी जी ने अपनी स्थूल देह त्याग दी। दोपहर 1:30 बजे दादी जी ने भोजन किया। चेहरे से कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। भोजन करने के बाद हमने दादी जी से कहा कि दादी, बाबा बोलो। दादी ने 5 बार बाबा बोला। फिर दोपहर 1:50 बजे स्थूल शरीर को छोड़ अव्यक्त वतनवासी बन बाबा की गोद में समा गई। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी आत्ममोहिनी जी के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। तो इन्हें हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी।